एक लश्कर तैयबा के एसोसिएट हैं, उनकी हाफिज सईद के कहा जाता है कि करीबी साथी समझे जाते हैं। और उन वो अब एक सियासी जमात मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है उसमें चले गए हैं। और उनकी मुलाकात हुई है और वो मुबारकबाद देने गए, जिसको इंडियन मीडिया ने बहुत पिक किया। इसे 7-8 साल तैयारी करवाई है, तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट तो उनका बनता था। और या इसके जो वालदैन थे जो कि इसको क्या कहते हैं सपोर्ट करते रहे, उनका था। तो मेरा ख्याल है कि इसको चाहिए था कि ये बोलता कि बाकी खेलों की तरफ भी ध्यान दे। आईसीसी वनडे रैंकिंग बैटिस में बाबर सर फहरिस्त, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। इसको और वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड जो है दोनों अरशद साहब के साथ 2014-15 से मुंसलिक हैं। वो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अरशद नदीम से पाकिस्तान का जाने माना टेररिस्ट हाफिज सईद के करीबी इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादी घूमते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी आतंकवादी जम कर के हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की फौज आतंकियों को खुलेआम शरण देती है, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान से तंग आ गई है, क्योंकि जिस तरह से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद से ही बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अरशद नदीम से मुलाकात कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो यूएन डेजिग्नेटेड लश्कर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेजिग्नेटेड तो नहीं होगा शायद, लेकिन डेफिनेटली उनका अगर हाफिज सईद से ताल्लुक है तो ये चीज़ ही बड़ी परेशान कौन है, क्योंकि एक जमात जिसको बैन कर दिया गया है उसके लोग अगर स्पोर्ट्समैन से मिल रहे हैं तो बेसिकली वो अपनी सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अब अरशद नदीम एक खिलाड़ी है, वो अपने गांव गया, उस गांव में उसको लोग मिल आए, हर शख्स उससे मिलना चाहता है, हर शख्स चाहता है कि अरशद नदीम जो है उसको मैं मिलूं, उसके साथ तस्वीर बनाऊं। तो सारी बात है ये भी वहाँ पे चले गए होंगे और इनकी भी मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे अरशद नदीम का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अरशद नदीम जो है वो जिन लोगों से मिलते हैं उनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्शियल भी बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको देखूं तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स क्रिकेट के लोग हैं वो बहुत सारी मौलवियों से मिलने के बड़े शौकीन हैं। और वो इसलिए हैं शौकीन के वो समझते हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, अवाम में पसंद किया जाता हूँ, मैं मजहबी हूँगा, तो शायद मेरी अवाम में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, ये भी होता है। और दूसरा ये होता है कि द मोमेंट आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं तो आपको एक जिसे कहते हैं ना जो मौलवी तबका है वो आपके करीब आने की कोशिश करता है ताकि उन आपके ज़रिए वो मज़ीद पेनिट्रेशन कर सकें और मुआशरे को मज़ीद रिलीजियसली इंक्लिनेशन की तरफ लेके जा सके। मिसाल के तौर पे एक तो ये चलो हाफिज सईद के एसोसिएट मिले, उसके अलावा मौलाना तारक जमील एक बड़े आलिम दीन है, वो मेरा ख्याल है इनके इलाके गई हैं जिस जहाँ से अरशद नदीम है, तो वो उनके घर भी गए उनको मिलने स्पेशली, और उनके लिए खाना का एहतमाम किया गया। फिर उन्होंने अरशद को 5 लाख रुपया इनाम भी दिया। सो बेसिकली लेकिन वो 5 लाख रुपया जो है वो अरशद से निकलेगा। वो किस तरह कि कल को अरशद नदीम अभी तो वो खेल रहा है, कल को ये दाढ़ी रखेगा, उसको मज़हब की तरफ माइल किया जाएगा, फिर वो नमाज पढ़ने जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में जाएगा, फिर ये कल को खुतबे देना शुरू होगा, फिर ये इस्लाम की तरफ राग़ब होगा। तो अब ये उसको द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई सेलिब्रिटी बनता है तो जो मुस्लिम जो जो जिसे कहते हैं ना इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो उसके नज़दीक जाते हैं। सो अरशद नदीम को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो अगर उसको एक मौका मिला है कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सके, वो सेलिब्रिटी है, तो वो मुल्क के अंदर प्रोग्रेसिव लोगों से मिले, वो उन लोगों से मिले जो मुल्क के अंदर वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, और एक अच्छी सोच। और दूसरा मैं आज इस टॉपिक पे भी बात करना है कि जो एक बेल्जियन खातून को कहा गया है कि रेप किया गया है और फिर फेंक दिया गया इस्लामाबाद के अंदर एलिजिडली। मैं देख रहा था कि जो बेल्जियन एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी कोई अभी इतला
नहीं है। बहरहाल इस पे भी कमेंट करते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो जितना दरिंदा बना हुआ है, इस मुआशरे में बचने की क्या कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि अरशद शरीफ को जो मॉडर्न ज़माने के जो जिसे वो कहते हैं ना, जो मॉडर्न ज़माने के जो आजकल के जो नए वारदाती हैं, जो आपको आपके करीब आएंगे, आपको ये कहेंगे कि आओ, आपको रेडिकल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे मेरा ख्याल है बचने की कोशिश करना चाहिए। अगर मिलिटेंट्स मिलने आ जाते हैं तो आप तो समझेंगे एक आम आदमी है मेरे इलाके का, लेकिन उसके ऊपर उसके बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे FA हाफिज सईद की जमात के जो लोग हैं वो इस वक्त मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, वो सियासत में हैं, वो फिलंथ्रॉपी में है, बहुत सारे, लेकिन स्टिल क्योंकि इंडियन जो डीप इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं वो उनको पहचानते हैं एक एक शख्स को कि कौन सा शख्स क्या काम करता रहा, कैसे करता रहा। आपको पता है उन्होंने तो उनकी तो इतनी पेनिट्रेशन है, आज से कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान ने शोर डाला तो इंडियन जो डीप स्टेट के लोगों ने पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को मरवाना शुरू कर दिया था जो समहाउ जिनका ताल्लुक कश्मीर के रिलेटेड जहाज से था। तो दुबई में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के वो एक बंदा हायर करते हैं, कराची में, लाहौर में, वो बंदा जो है वो उस मुकाम पे पहुंचता है, उसको टारगेट दिया जाता है, उसको बताया जाता है इस बंदे को मारो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। वो एक बंदा उठता है लाहौर से, इधर उधर से, वो उसके पास जाके उसको गोली मार देता है मस्जिद में, उसकी रैकी करते हैं, देन द गेम फिनिशेस। तो उन्होंने तो बहुत वो डीपली अंडरस्टैंड करते हैं इंडियंस के कौन सा बंदा कहाँ पे और कैसे है। सो ये और एक तो ये चीज़ है कि इन लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं जो जिनका आपके साथ एसोसिएट होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी पहचान जो है वो एक इंडिपेंडेंट पहचान है, वो आपको मिल के अपने आप को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो आपने ये केयरफुल रहना है कि ठीक है, जारी बात है, 27 साल का लड़का है, अभी उसे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, उसे नहीं पता होगा हाफिज सईद की क्या गेम है, उसे नहीं पता होगा और चीज़ों की क्या गेम है, उसे नहीं पता होगा कि ये रीजनल गेम क्या है, कश्मीर का जहाद क्या है, क्योंकि हर बंदे को तो नहीं पता होता। लोग गांव के हैं, तालीम इतनी होती नहीं है, पता नहीं है, और वो भी कोई इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं है। अरशद नदीम आई थिंक मैट्रिक या 10 ग्रेड या 12 ग्रेड किया हुआ उसने, तो थोड़ी तवज्जो दे देंगे। अगर आप मुझ पे भी तवज्जो दे दें तो हम अगली भी ओलंपिक का मेडल लेंगे। लेकिन इसने क्रेडिट ही वहां पे दे दिया कि मतलब इसका मतलब कि वो सारी तैयारी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट करवा रही थी। तो अगर गवर्नमेंट उसे तैयारी करवा रही थी तो मेरा ख्याल है बाकियों पे भी उतना ही गवर्नमेंट का फर्ज बनता है तैयारी करवाना जितना अरशद नदीम के ऊपर था। लेकिन तैयारी का तो हाल बट साहब ये था कि वो ओलंपिक्स में जाने से पहले, पेरिस जाने से पहले 1 हफ्ता पहले कह रहा था कि मुझे स्टेडियम जो दिया गया है वहाँ पर ट्रेनिंग करने में मुश्किलात हैं, सामने लोग होते हैं, थ्रो करना मुश्किल होता है, लोगों को पहले कहना पड़ता है भाई रास्ता साफ कर दो फिर मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ। तो ये तो तैयारी का हिसाब था और उसके बाद आकर कह दिया कि हमारा ही लगाया हुआ पौधा है। ये पौधे लगाने वाला मामला, जी जी देखिए ये तो फिर मेरा ख्याल है अरशद नदीम से आपको ये सवाल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल भट्ट साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि अरशद नदीम साहब से ये सवाल करें और उनसे हम ये सवाल करेंगे कि भाई 1 हफ्ता पहले तो आप ये सारा कुछ कह रहे थे कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है और उसके बाद आपने आकर कह दिया कि भाई मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये पौधे लगाने वाला सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। अगर आप पौधे लगाने हैं तो फिर और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिसका जिक्र आप खुद भी कर रहे हैं। तो अब बाकी कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिनमें हुकूमत पाकिस्तान चाहे कोई संजीदा हो तो उनमें हम आने वाले वक्त में मेडल ला सकते हैं, जैसे आप भी एक मिसाल मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कि वेट लिफ्टिंग एक ऐसी वाहद गेम है। अभी तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए इंटरनेशनल खेलते हुए। मैंने 7-8 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मेडल से ना जो है लेकर आया पाकिस्तान के लिए। मैंने जूनियर वर्ल्ड में मेडल लिया, मैंने यूथ एशिया में मेडल लिया, कॉमनवेल्थ में कई मेडल लिए, साउथ एशियन गेम्स में लिए। एशियन गेम्स में मैं 4th नंबर पे आया लास्ट एशियन गेम में। इस एशियन गेम में अगर मुझे इस एशियन गेम से भी महरूम किया गया जो 2022 में हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तान में खुलेआम आतंकियों को शरण दी जाती है, ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज
आतंकवाद को बड़ी तादाद में बढ़ावा देती है। जिस तरह से अरशद नदीम से आतंकी मिल रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी आतंकियों का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल माना जाता है। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूमते हैं और पाकिस्तान में आतंकवादी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने आतंकियों को खुलेआम छूट दे रखी है। जिस तरह से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद से ही अरशद नदीम से बड़ी तादाद में लोग मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में अब आतंकी भी अरशद नदीम से मुलाकात करने लगे हैं, जिससे पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में फिर से उछल गई है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज की देखरेख में पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आतंकी पाले जाते हैं, जो कि दूसरे देशों में जाकर के टेररिस्ट अटैक करते हैं, और वही आतंकी पूरी दुनिया के लिए बड़ी तादाद में इस वक्त खतरा भी बन चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।